हेलो एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं 8th और 8th यूनिट के हम लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं 8th क्वेश्चन पे। और 8th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो इसका लास्ट पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को मैंने बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया है और उसकी प्लेलिस्ट मैंने डाल दी है। जो बच्चा आज ज्वाइन हुआ है वो जाके देखे बेटा। क्या कहता है सेकंड पार्ट, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस वाई। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। तो अब तक हमने मोस्टली किया कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री हम डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है वहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन 100% श्योर है। डिग्री पूछेगा या ऑर्डर पूछेगा या लीनियर और नॉन लीनियर पूछेगा। और क्वेश्चन है उनमें हमने क्या एलिमिनेट किया है, कांस्टेंट को एलिमिनेट किया है। जितने कांस्टेंट थे उसके अंदर उस डिफरेंशियल इक्वेशन का उतनी बार हमने क्या किया है, डेरिवेटिव किया। दो कांस्टेंट है तो 2 बार डेरिवेटिव, 3 कांस्टेंट है तो 3 बार डेरिवेटिव और 1 कांस्टेंट है तो 1 बार डेरिवेटिव। और फिर हमने डिस्कस किया क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। तो इस क्वेश्चन को हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से नहीं यूज कर सकते क्योंकि हम x और y है उसको क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते x और y को। तो जहां पर आप x और y को सेपरेट नहीं कर पाओ तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, पुट अप करोगे। क्या पुट करना आपको, x प्लस वाई को आप t पुट कर दो। तो t पुट कर दिया, आपको क्या करना है, डेरिवेटिव कर दो। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, ठीक है। तो डेरिवेटिव करो आप x का प्लस डेरिवेटिव करो आप y का इक्वल टू डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x आप t का। और आप क्या फाइंड आउट करोगे, dy बाई डी एक्स की वैल्यू। तो x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव की आपका 1 आ गया, y का dy बाई डी एक्स बन गया, t का dt बाई डी एक्स बन गया। 1 को आप उधर ले आओ तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपकी आ गई dt बाई डी एक्स माइनस 1। ये वैल्यू आप कहाँ पर यूज करोगे, यहाँ पर आपको यूज करनी है क्या, dt बाई डी एक्स माइनस का 1 इज इक्वल टू कोस। इसको क्या पुट करोगे आप, t, x प्लस वाई को आपने क्या पुट कर दिया, t। क्लियर है। अब ये 1 उधर आ जाएगा तो dt बाई डी एक्स की वैल्यू आपकी आ गई कोस t प्लस 1। अब आप क्या करोगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से आप इसको सोल्व कर लो। dt बाई 1 प्लस कोस t और इज इक्वल टू dx। आपने क्या किया, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अब आप क्या करोगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई करने के बाद हम करते हैं इंटीग्रेशन बोथ साइड। क्या, इंटीग्रल बोथ साइड्स अप्लाई। तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन dt बाई 1 प्लस कोस t इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब 1 प्लस कोस t का जो इंटीग्रेशन है वो आप कैसे करोगे, तो ये क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा जिसको कोस 2t का क्या है, फॉर्मूला पता है। एक फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, क्या, कोस 2x अगर है तो 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 और एक साइन का यूज किया था हमने फॉर्मूला। 2 फॉर्मूले यूज किए थे। तो यहाँ पर अगर एंगल डबल है तो यहाँ पर सिंगल होगा। अगर यहीं पर x है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बाई 2 माइनस 1। ये माइनस इधर आ जाएगा, 1 प्लस कोस x इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर x बाई 2 और ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। क्या हो जाएगा, डिवाइड में। किसकी वैल्यू आ गई, आप लाइफ टाइम के लिए इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में सेट कर लो कि कोस स्क्वायर x है तो यहाँ पर 2x मिलेगा और x बाई 2 है तो यहाँ पर सिंपल x मिलेगा। तो कोस स्क्वायर x बाई 2 की वैल्यू होती है 1 प्लस कोस x बाई 2। और अगर हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर साइन भी हो सकता है, तो साइन का होगा तो यहाँ पर साइन स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो उस केस में साइन स्क्वायर x बाई 2 की वैल्यू होती है माइनस में आ जाएगा 1 माइनस कोस x बाई
टू, 1 माइनस कोस एक्स बाई 2। अब आप बड़े हो गए हो, एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन निकालना सीखो, क्योंकि एग्जैक्ट एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन ना पूछ के वो दूसरा पूछता है। तो और एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आपने एक्सरसाइज का ही नहीं किया होगा तो उस टाइप का क्वेश्चन कैसे कर पाओगे। 99% वो एक्सरसाइज का दे देता है, तो 1% जो होता है वो एक्स्ट्रा देता है, तो वो बिल्कुल बेस्ड होता है जैसा आपका एक्सरसाइज का होता है, सिर्फ स्टेटमेंट चेंज, जैसे इसी क्वेश्चन को वो दे देगा। उसमें ये होता है cos 2x का साइन की फॉर्म में फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो उसमें यहाँ पर माइनस का आ जाएगा। क्लियर है? तो ये वैल्यू आप पुट अप कर दो, dt बाई क्या आ जाएगा, 1 प्लस कोस x की वैल्यू ये निकालनी है आपको। किसकी निकालनी है? 1 प्लस कोस x की ही निकालनी है। तो वो डायरेक्ट क्या आ जाएगी आपकी, क्या आ जाएगी, 2 कोस स्क्वायर t बाई 2 इज इक्वल टू डी एक्स का x प्लस सी। अब 1 बाई 2 बार और 1 बाई कोस स्क्वायर t बाई 2 इंटू डी टी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब आपको अच्छे से पता 1 बाई कोस एक्स क्या होता है, क्या होता है, कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम। 1 बाई कोस एक्स 1 बाई साइन एक्स, तो 1 बाई कोस एक्स होता है सेकेंट एक्स, तो 1 बाई 2 सेकेंड स्क्वायर t बाई 2 इंटू में डी टी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, एक्स प्लस सी। तो 1 बाई 2 सेकेंड स्क्वायर का क्या होता है, कोई बच्चा मेरे को बताए भाई, किसी बच्चे को याद हो सेकेंड स्क्वायर का डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन क्या होता है। अगर किसी को इंटीग्रेशन नहीं याद आता तो डेरिवेटिव पे फोकस करो, डेरिवेटिव याद करने की कोशिश किया करो कि सेकंड स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव होता है, आपको पता है 10x का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर होगा। तो इसका क्योंकि इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल हो जाता है, तो सेकंड स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होगा, 10x। तो 10 t बाई 2 अपॉन में x का t का कोफिशिएंट 1 बाई 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये 2 क्या हो जाएगा, ऊपर चले आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊपर चले आ जाएगा। 2 बाई 1 tan इनवर्स t बाई 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये 2 कैंसिल, tan इनवर्स t की वैल्यू पुट अप कर दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये था 1 बाई 2, 1 बाई 2। ओहो 1 बाई 2 था, ये तो क्या बन जाएगा आपका 4 बन जाएगा। क्या नहीं, ये डिवाइड में ही था, क्या था, ये डिवाइड में ही था। ये 1 बाई 2 था, ये रेसिप्रोकल होगा ना, 2 बाई 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया आपका सॉल्यूशन। होपफुली आपको समझ में आएगा। फिर भी एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं। क्या था आपका, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस वाई है, तो ना तो आप एक्स को अलग कर सकते हैं न वाई को। तो इस कंडीशन को आप जब एक्स और वाई को सेपरेट ना कर सकते हो तो उस कंडीशन में आप पूरे एंगल को पुट अप कर लो। तो एक्स प्लस वाई को आपने टी पुट अप कर लिया, डिफरेंशिएशन बोथ साइड कर दे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स का डेरिवेटिव किया, वाई का किया उधर टी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1, वाई का डी वाई बाई डी एक्स और टी का डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से आपने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल ली, 1 उधर जाके माइनस में हो गया, डी टी बाई डी एक्स माइनस 1। ये वैल्यू आपने यहाँ पर पुट अप कर दी। एक्स प्लस वाई को आपने टी पुट किया था तो टी हो गया, कोस टी बन गया, और इधर डी टी बाई डी एक्स माइनस 1, माइनस का 1 उधर भेज दिया, प्लस का बन गया। तो आपका आ गया डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कोस टी। क्या बन गया, 1 प्लस कोस टी। तो 1 प्लस कोस टी आ गया। अब आपने वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज किया, क्योंकि एक ही वेरिएबल दिखा आपको सिर्फ टी, तो आप आसानी से सेपरेट कर सकते हो। तो टी वाला डी टी की साइड में आ गया, डी एक्स उधर रह गया। अब दोनों साइड आपने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया। 1 प्लस कोस टी का इंटीग्रेशन डी एक्स का एक्स प्लस सी हो जाएगा। और इसका करोगे तो इसके लिए हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ी। कोस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो कोस एक्स का हो गया 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और 1 प्लस कोस एक्स का हो गया 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 बाई 2 बार ले लिया, 1 बाई कोस स्क्वायर
टी बाई टू इंटू डी टी, तो 1/cos स्क्वायर होता है सेकंड स्क्वायर, टी बाई टू इंटू डी टी इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड हमने पहले ही सोल्व कर दी थी, एक्स प्लस सी। अब सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड किसका डेरिवेटिव होता है, tan x का, इट मीन सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रल है वो tan x हो जाएगा, तो tan x, तो tan t बाई टू, और एंगल का साथ में करते हैं हम, एंगल t बाई टू, तो t का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1/2, वो डिवाइड में हो जाएगा, ये 2 रेसिप्रोकल हो के इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, तो tan इनवर्स x t बाई टू इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, टी की वापिस आपने वैल्यू पुट कर दी, क्या वैल्यू पुट कर दी, और बाई में क्या था 2, बाई में क्या था 2, क्योंकि टी की पुट की ना आपने, टी की क्या थी x प्लस वाई, बाई में 2 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका x प्लस सी, tan इनवर्स x प्लस वाई बाई में 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। होपफुली आपको समझ में आया होगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है, ह्यूमन बीइंग से प्रॉब्लम, ह्यूमन बीइंग से भी गलती हो भी जाती है, कोई गलती हो गई हो, कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप बेटा मैसेज कर देना, और हाँ कमेंट जरूर किया करो। अगर आपको पढ़ाने का तरीका मेरा अच्छा लगता है, क्लास अच्छी लगती है, तो आप रिप्लाई जरूर दिया करो कि मैम वेरी वेल एक्सप्लेन किया आपने, या कुछ भाई कमी है, तो दोनों बातें आपकी सुनी जाएंगी, क्योंकि कमियों से इंसान क्या करता है, सीखता है। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।